हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज बालेंद्र प्रताप सिंह। क्लास 10th की विज्ञान की एक और नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। टाइम नहीं मिल पा रहा था मुझे काफी, इधर एक आध हफ्ते से मेरा एग्जाम वगैरह था, इसलिए मैं पढ़ा नहीं पा रहा था आपको, और फिर आज दिन में भी टाइम नहीं मिला, तो इसलिए मैं रात को वीडियो कर रहा हूँ। और थोड़ा सा लाइट का इशू हो सकता है, जैसे कि पीछे से ये जैसे थोड़ा सा ये परछाई वगैरह आ रही है, तो इसका थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, आप संभाल लेना, क्योंकि टाइम नहीं था और बहुत दिन से क्लास भी नहीं कर रहे थे, तो मैंने सोचा चलो रात को ही पढ़ाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वैसे आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी, आप देख पा रहे होंगे, दिखाई दे रहा होगा आपको बोर्ड में, उम्मीद करता हूँ, ठीक है। और थोड़ी सी मेहनत मैं कर रहा हूँ, थोड़ी सी आप कर लीजिए, मैनेज कर लीजिए एक दो लेक्चर, बाकी तो मुझे जब टाइम मिलने लगेगा तो मैं दिन में ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए तो क्लास को शुरू कर लेते हैं। आज की क्लास में हमें पढ़ना है गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी, यानी कि साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेस। जैसे कि मिरर में हमने साइन कन्वेंशन पढ़ा था, ठीक वैसे ही लेंस में भी हमें साइन कन्वेंशन पढ़ना है। बिना साइन कन्वेंशन के आप कोई भी न्यूमेरिकल नहीं लगा पाओगे, तो साइन कन्वेंशन जानना बहुत जरूरी है। लेंस में साइन कन्वेंशन ठीक वैसा ही है जैसा दर्पण में था। एक बार जस्ट एक रिवीजन के लिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। पहला रूल थोड़ा सा अलग है, क्योंकि वहां पे क्या होता था, दर्पण में हमारे पास ध्रुव होता था, पोल। हम हर एक चीज कहां से मेजर करते थे, पोल से मेजर करते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम हर एक चीज मेजर करने वाले हैं कहां से, प्रकाशिक केंद्र से, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर से। तो थोड़ा सा अलग है, वहां पे थोड़ा अलग था, यहाँ पे थोड़ा अलग है, तो वो तो आपने समझ लिया मिरर में। यहाँ पे देखिए लेंस में समझ लेते जल्दी से। पहला रूल क्या कह रहा है कि प्रकाश किरणें सदैव बाईं ओर से आपतित होती हैं, यानी कि लेंस के, देखो अब ये रूल बन गया, ठीक है। ये जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि हमेशा बाईं ओर से ही आएंगे, आने को दाएं से भी आ सकती है, कहीं से भी, लेकिन अब ये रूल बन गया हमारे लिए, क्लास 10th के लिए, फिजिक्स के लिए, भौतिक विज्ञान के लिए, अभी के लिए रूल बन गया कि भाई अब जब भी प्रकाश की किरणें आएंगी सदैव कहां से आएंगी, बाईं ओर से आएंगी, लेंस के बाईं ओर से ही आनी है, दाईं ओर से आपको नहीं भेजना है। सेकंड रूल क्या है, आने, देखो कंफ्यूज मत करना, हकीकत में क्या है, आने को कहीं से भी आ सकती है, लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं एक सिस्टमेटिक वे में, इसमें बताया गया कि सदैव बाईं ओर से आपतित होती है, तो हम उसी हिसाब से फिर पढ़ाई करेंगे और उसी हिसाब से कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करेंगे। तो उम्मीद करता हूं आप ये समझ पा रहे होंगे। प्रकाश किरणें सदैव बाईं ओर से आपतित होती हैं। दूसरा रूल है कि सभी दूरियां लेंस के प्रकाशिक केंद्र ऑप्टिकल सेंटर सी से नापी जाती हैं। और तीसरा रूल है कि प्रकाशिक केंद्र के दाईं ओर, प्रकाशिक केंद्र जो लेंस है हमारा, लेंस का प्रकाशिक केंद्र के दाईं ओर का मतलब क्या है, आपतित किरण की दिशा में। देखो जब भी प्रकाशिक केंद्र के दाईं ओर आप नापोगे, मतलब कि आप आपतित किरण की दिशा में जा रहे हो, और आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरी, या फिर कह सकते हो प्रकाशिक केंद्र के दाईं ओर की जो दूरी है वो हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होती है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है पॉजिटिव। और इसका ठीक उल्टा प्रकाशिक केंद्र के बाईं ओर, इट मीन्स प्रकाशिक केंद्र यानी लेंस के बाईं ओर यानी कि आपतित किरण की विपरीत दिशा। अभी सब समझ में आएगा, फिगर भी बनाऊंगा, पहले यहाँ पे देख लो। बाईं ओर यानी आपतित किरण की विपरीत दिशा में नापी गई दूरियां वो कैसी होती हैं, वो निगेटिव होती हैं, ऑलवेज आपको ध्यान रखना है। और एक और लास्ट पॉइंट कि मुख्य अक्ष के ऊपर, जो मुख्य अक्ष हमारा होगा लेंस का, उसके ऊपर नापी गई दूरियां ऑलवेज पॉजिटिव, और उसके नीचे नापी गई दूरियां ऑलवेज नेगेटिव होंगी। तो ये कुछ एक रूल्स थे जो कि मिरर में मैंने एक्सप्लेन किया था, यहाँ पे भी है। वहां पे हम जो भी मेजर करते थे वो पोल के रेस्पेक्ट में करते थे, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर सी के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो एक बार यहाँ पे देखो चीजों को समझ लो, जैसे मान लो अपने पास लेंस है, कोई भी लेंस ले सकते हो आप। सपोज दैट मैं उत्तल ले रहा हूं, ठीक है, आप चाहो तो अवतल ले लेना, मुश्किल नहीं है। उत्तल लेंस एक ले लिया मैंने, ठीक है, उत्तल लेंस, यहाँ पे कहीं पे इसका मुख्य अक्ष होगा, ये ऑप्टिकल सेंटर होगा, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। अगर मैंने इसको सी से दिखा दिया, और सपोज दैट इसके बाएं साइड में, मैंने क्या कहा, वस्तु हमेशा कहां रखी होगी, बाएं साइड में रखी होगी। इसके बाएं साइड में कहीं पे ऑब्जेक्ट रखा है, सपोज दैट ऑब्जेक्ट है तो ओ डैश, और इसकी इमेज कहीं दाएं साइड में बनी है, सपोज दैट ये इमेज बनी है, तो इसका नाम मैं दे देता हूं, इस इमेज का नाम मैं दे देता हूं आई डैश। अब देखो दूरियां कैसे नापते हैं, जो चिन्ह परिपाटी है, साइन कन्वेंशन है, वो कैसे काम करता है, यहां पे समझ लो। ये सारे रूल को यहां पे समराइज करता हूं, ठीक है। और लेंस मैंने क्या बोला, चाहे वो उत्तल हो, चाहे तुम इसके जगह पे कौन सा ले सकते हो, अवतल ले सकते हो, मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो यहां पे ऑप्टिकल सेंटर पे देखिएगा, अब एक रूल। पहली बात तो लेंस के बाईं ओर हमेशा वस्तु रखी होगी। ओ फॉर क्या है भाई, ऑब्जेक्ट माने वस्तु, और आई फॉर क्या है, आई मीन्स क्या हमने लिखा, इमेज माने प्रतिबिंब यानी कि चित्र। तो जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा लेंस के बाईं ओर रखा होगा, और बाईं ओर रखा होगा तो किरणें हमेशा किधर से आएंगी,
बाईं ओर से आएंगी। ये रूल बन गया है, पहला रूल जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है प्रकाश किरणें सदैव बाईं ओर से आपतित होती हैं, तो इसलिए मैंने लेंस के बाईं ओर ऑब्जेक्ट को रखा, और जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखूंगा आपको पता है कि लेंस के दाईं ओर क्या बनता है, इमेज बनता है। सारे इमेज फॉर्मेशन में करवा चुका हूं। तो यहाँ पे पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई कि लेंस के बाईं ओर रखेंगे। दूसरी कंडीशन क्या थी कि सभी दूरियां लेंस के प्रकाशित केंद्र हमेशा कहां से नापोगे, ऑप्टिकल सेंटर सी से नापोगे। तीसरा क्या है, सी के बाईं ओर, मतलब सी से ये जो ऑब्जेक्ट है, देखना ध्यान से, सी से ये जो ऑब्जेक्ट है, सी से ही ये दूरी नापोगे। ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी को किससे दिखाते हो तुम, यू से। वस्तु की दूरी किससे दिखाते हो, यू से। तो सी से ये जो ऑब्जेक्ट है, ये यहां से सी से नापना है भाई, तो सी पे तुमने पेन को रखा और ऑब्जेक्ट तक आओगे तो तुम्हें बाएं आना पड़ेगा, तुम्हें ये दूरी नापने के लिए इधर आना पड़ेगा। और लेंस के बाईं ओर नापी गई दूरियां कैसी होती हैं, निगेटिव होती है। यहाँ पे बताया गया है कि प्रकाशिक केंद्र के बाईं ओर, यानी कि आपतित किरण, यहां से किरण निकलेगी ना तो इधर जाएगी, यहां से किरण निकलेगी, ऑब्जेक्ट है, यहां से रेज निकलेंगी, इधर जाएंगी, और आपने इधर की दूरी मेजर की, तो ये कैसी, ऑब्जेक्ट की दूरी कैसी मेजर हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। और वहीं पे अगर इमेज की बात करें तो ऑप्टिकल सेंटर सी यहाँ पे है, इमेज यहाँ पे बना है, इमेज की दूरी नापनी हो तो सी से मुझे इमेज के पास, सी से इमेज के पास, यानी कि मुझे जाना पड़ेगा इधर। और अगर इधर जाते हैं लेंस के दाईं ओर, देखिए लिखा हुआ है प्रकाशिक केंद्र से दाईं ओर, दाईं ओर जाने का मतलब यहां से प्रकाश की किरण निकली होंगी, ऐसे जाके यहां से लेंस से अपवर्तन हुआ और तब भी दाएं साइड में ही गई होंगी, यानी यही है आपतित किरण की भी दिशा। और चूंकि लेंस से दाएं तुमने नापा है, लेंस से दाएं नापी गई दूरियां हमेशा कैसी होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। आपको ये दो रूल वहां पे क्लियर हो रहे होंगे। ऑब्जेक्ट की जो दूरी है निगेटिव, और इमेज की दूरी है लेंस के दाईं ओर कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। और देखो मुख्य अक्ष के ऊपर जब भी नापोगे, मुख्य अक्ष के ऊपर जब भी नापोगे पॉजिटिव होगा, और मुख्य अक्ष के नीचे जब भी नापोगे तो कैसा होगा, निगेटिव होगा। यानी कि वस्तु की लंबाई अगर मेजर करते हो आप मुख्य अक्ष के ऊपर वस्तु की लंबाई तो पॉजिटिव में आएगा, और इमेज की लंबाई मुख्य अक्ष के नीचे नापोगे तो कैसे आएगा, निगेटिव में आएगा। तो यू की बात करें, अब देखो ये रूल यहाँ पे समझ में आ गया होगा आपको, मुख्य अक्ष के ऊपर पॉजिटिव, मुख्य अक्ष के नीचे निगेटिव, लेंस के बाईं ओर निगेटिव, लेंस के दाईं ओर पॉजिटिव। इवन ये भी कह सकते हैं कि आपतित किरण की दिशा में पॉजिटिव और आपतित किरण की विपरीत दिशा में निगेटिव। तो ये चारों पांचों रूल आपको यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे फिगर से। हाँ, कुछ एक चीजें ट्रिक के लिए, अपने ट्रिक के लिए चीजों को समझ लेते हैं। जैसे कि वस्तु को हमेशा लेंस के बाईं ओर रखोगे, पहले ही कह दिया गया है कि प्रकाश, जो आपतित प्रकाश किरणें सदैव बाईं ओर से आएंगी, यानी वस्तु हमेशा बाईं ओर रखी जाएगी। और अगर वस्तु को तुमने हमेशा बाईं ओर रखा है, लेंस के बाईं ओर रखा है, तो एक बात की गारंटी मैं देता हूं कि बाईं ओर रखोगे तो हमेशा तुम्हें प्रकाशिक केंद्र से बाएं नापना पड़ेगा। और यू कैसा आएगा, निगेटिव आएगा। यू कैसा आएगा, निगेटिव आएगा। और ये हो गया केस ऑलवेज का, ऑलवेज, हमेशा, यू हमेशा कैसा होगा, निगेटिव होगा। अब बात कर लेते हैं अगर भी की, तो भी मीन्स क्या, प्रतिबिंब की दूरी। भी मीन्स क्या, प्रतिबिंब की दूरी। और प्रतिबिंब की बात करें तो प्रतिबिंब दो तरह का बनता है, एक बनता है वास्तविक और एक बनता है आभासी। तो एक बनता है कैसा, वास्तविक, और एक कैसा बनता है, आभासी बनता है। दो तरह का प्रतिबिंब बनता है बच्चों, भी दो तरह का होता है, वास्तविक होता है, आभासी होता है। वास्तविक जब बनेगा, तुम देखो अपने नोट्स निकालो, उसको एक बार से देखो, नोट्स में तुमने लिखा है, फिगर बनाया होगा। उत्तल लेंस में जब भी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, लेंस के दाईं ओर बनता है। जब भी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, लेंस के दाईं ओर बनता है। और लेंस के दाईं ओर जब तुम नापोगे, वास्तविक बनेगा तो लेंस के दाईं ओर जाना पड़ेगा, और दाईं ओर नापोगे तो हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। और अगर आभासी बनेगा, तुमने देखा होगा उत्तल में एक आभासी बनता है जो कि लेंस के बाईं ओर ही बन जाता है, और लेंस के बाईं ओर जब भी नापोगे तो वो कैसा नापोगे, निगेटिव नापोगे। तो अगर प्रतिबिंब तुमसे कहा जाए वास्तविक है तो पॉजिटिव, और अगर आभासी है तो कैसा होगा, निगेटिव होगा। ये भी ऑलवेज तुम याद कर सकते हो इसको यहां से। अब तुम्हें बार बार रूल भी लगाने की जरूरत नहीं है। तुमने सवाल में देखा कि वास्तविक प्रतिबिंब, तुमने कहा पॉजिटिव होगा। तुमने सवाल में देखा आभासी प्रतिबिंब, तुमने कहा निगेटिव होगा। तो ये आसान सी बात है, ये समझ में आ गया होगा आपको। अच्छा, अगर हम बात कर ले, चलो यू हो गया, वी हो गया, एक और इंपॉर्टेंट चीज बात कर लेते एफ की। अब एफ भी दो लोगों का होगा, एक होगा उत्तल का, एक होगा उत्तल लेंस का, और एक होगा अवतल लेंस का। एफ भी दो लोगों का होगा, एक होगा उत्तल लेंस का और एक होगा अवतल लेंस का। ठीक है, तो उत्तल लेंस पे ये तुम्हारे सामने बना हुआ है। अगर मैं कहता हूं फोकस की बात करता हूं, तो मैं पहले दिन से चिल्ला रहा हूं कि फोकस जो होगा, जब भी कहेंगे लेंस में फोकस, मतलब द्वितीय फोकस। मोस्ट इंपोर्टेंट फोकस क्या है, द्वितीय फोकस है। प्रथमा फोकस का वैल्यू लेंस में नहीं है। पहले दिन से मैं बता रहा हूं, जब से मैं लेंस पढ़ा रहा हूं, तो जब भी मैं फोकस कहूंगा द्वितीय फोकस,
और अगर बात करता हूं उत्तल लेंस की, उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस लेंस के दाएं साइड में होता है। मुख्य अक्ष से किरणें आती हैं और फोकस से होकर जाती हैं, लेंस के दाएं साइड में होता है। नोट्स निकालो अभी के अभी, देखो लेंस के दाएं साइड में होता है, तो लेंस के दाएं होगा तो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, यानी कि फोकस दूरी f उत्तल लेंस की कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। और अगर बात करें अवतल की, तो अवतल का द्वितीय फोकस लेंस के बाईं ओर होता है, देख लो नोट्स में, लेंस के बाईं ओर तो कैसा होगा, निगेटिव होगा। अब ये भी तुम्हें हमेशा याद रखना है कि फोकस दूरी उत्तल लेंस की कैसी होगी, पॉजिटिव, और अवतल लेंस की कैसी होगी, निगेटिव, क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस का मतलब द्वितीय फोकस और उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस दाएं साइड में इसलिए पॉजिटिव, अवतल का द्वितीय फोकस बाएं साइड में इसलिए निगेटिव। ये मैं इसलिए शॉर्ट ट्रिक बता दे रहा हूं कि आपको सवाल लगाने में आसानी होगी। ये भी आप ऑलवेज इसको इस तरीके से याद कर सकते हो, रिमेंबर कर सकते हो, सवाल लगाने में बहुत आसानी होगी। एक और चीज कर लेते हैं, एक और काम करना है हम लोगों को, ये तो निकल गया। एक चीज और, अगर बात कर लेते हैं लंबाई की, लंबाई, वस्तु की लंबाई, दो चीजें होंगी हमारे पास, एक होगा वस्तु की लंबाई और एक होगा प्रतिबिंब की लंबाई। ठीक है, प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु की लंबाई और किसकी लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई। तो वस्तु की लंबाई देख लो बच्चों, वस्तु जब भी रखोगे तुम, यही ऑब्जेक्ट लेंस के बाईं ओर ऑब्जेक्ट, चाहे यहां रख लो, यहां रख लो, यहां कहीं, तो हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर ही रखोगे। तो जब भी वस्तु की लंबाई आएगी मुख्य अक्ष के ऊपर आएगी, और मुख्य अक्ष के ऊपर आएगी तो कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। और प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब दो तरह का बनता है बच्चों, एक बनता है वास्तविक, एक बनता है अपना वास्तविक, और एक बनता है अपना आभासी। ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर तुमने याद कर लिया ना इस चीज को, तुम देख लो कि कैसे मैं बना रहा हूं, तुम खुद से बना सकते हो, पर अगर ये तुम्हें याद है तो सवाल चुटकियों में लगेंगे, मतलब सवाल पढ़ते ही सॉल्व हो जाएंगे, ये समझ लो। साइन कन्वेंशन अगर ये आपको ध्यान है तो वस्तु की लंबाई की बात करें, वस्तु की लंबाई पॉजिटिव हो गई, ऑलवेज, ऑलवेज चल रहा है ये, इसको भी यहाँ पे ब्रैकेट लगा के तुम लिख सकते हो, ऑलवेज। ठीक है, और अगर बात करें प्रतिबिंब की लंबाई की, तो प्रतिबिंब दो तरह के बनते हैं, एक बनता है वास्तविक, एक बनता है आभासी। देखो बच्चों, वास्तविक जब भी बनेगा उल्टा बनेगा, वास्तविक उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों में पढ़ाया मैंने, तुम देख लो वहां पे जाके। वास्तविक जब भी बनेगा उल्टा बनेगा, और आभासी जब भी बनेगा सीधा बनेगा। तो वास्तविक बना, इसका मतलब उल्टा बना, उल्टा बनेगा तो मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा, और नीचे बनेगा तो कैसा होगा, निगेटिव होगा। और आभासी बनेगा तो पक्का 100% गारंटी है लेंस में, चाहे वो उत्तल हो चाहे वो अवतल, देख लेना दोनों केस में सीधा बनेगा, और जब सीधा बनेगा तो मुख्य अक्ष के ऊपर बनेगा, और इस केस में कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। तो जब भी कहा जाए प्रतिबिंब की लंबाई, अगर वास्तविक प्रतिबिंब है, अगर वास्तविक प्रतिबिंब है उसकी लंबाई बतानी है तुमको, होगा सर नेगेटिव साइन के साथ लिख दीजिए। अगर प्रतिबिंब की लंबाई तुमको कहा जाए प्रतिबिंब आभासी है, तुमको कहा जाए प्रतिबिंब कैसा, आभासी, तुमको होगा सर पॉजिटिव साइन के साथ हमें लिखना है, क्योंकि आभासी बनेगा तो मुख्य अक्ष के ऊपर बनेगा, ये पॉजिटिव, ये भी इसका केस है, ALWAYS ऑलवेज का केस है। आप चाहो तो इनको, इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकते हो, इनको आप रिमेंबर रख सकते हो, याद रख सकते हो। तो यहाँ पे गोलीय लेंसों के लिए जो साइन कन्वेंशन है वो मैंने आपको बता दिया, कुछ एक रूल्स थे वो मैंने बताया, फिगर से मैंने उसको एक्सप्लेन किया, और साथ में ये शॉर्ट ट्रिक्स मैंने बता दिए, ताकि आप यहां से पढ़ के सवाल को आसानी से लगा सको। इसका इंपॉर्टेंस अगर अभी नहीं समझ में आ रहा है तो तब समझ में आ गया जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, आप देखोगे कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, तब आपको पता लगेगा। फिलहाल आप नोट्स लिखिए वीडियो को पॉज करके, और इसके बाद की बात जब आप नोट्स लिख लेते हैं फिर करते हैं। ठीक, लिखिए। चलिए बच्चों, अब ले लीजिए स्क्रीनशॉट, क्योंकि लाइट की वजह से थोड़ा सा चमक रहा था, फिर मैंने कोशिश की है, अब आपको दिख रहा होगा शायद, तो अब स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा सा बोर्ड पे लाइट आ रहा होगा, संभाल लेना, मतलब मैं देखता हूँ, कोशिश करूंगा दिन में वीडियो करूंगा, पर टाइम नहीं मिल रहा था और बहुत दिन से मैं पढ़ा नहीं रहा था, इसलिए मैंने सोचा एक आधी वीडियो कर लेते हैं। थोड़ा सा बस मतलब पढ़ने का मन होना चाहिए, तो आप मैटर नहीं करता है कि दिन है रात है, थोड़ा सा मतलब मैनेज कर सकते हैं आप। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है, देख लो नहीं अच्छा लगता है तो छोड़ दो वीडियो, मत पढ़ो। लेंसों के लिए यू भी तथा एफ में संबंध, अभी आगे पढ़ने वाले लेंसों के लिए यू भी तथा एफ में संबंध, यानी कि इंग्लिश में कह सकते हैं रिलेशन बिटवीन यू भी एंड एफ फॉर लेंसेज, रिलेशन बिटवीन यू भी एंड एफ फॉर लेंसेज। जैसे कि दर्पण में मिरर फॉर्मूला होता था 1/v + 1/u = 1/f, आपको याद होगा, उम्मीद करता हूं। तो वैसे ही यहाँ पे भी लेंस का फॉर्मूला होता है, लेंस का फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखना क्या होता है वो फॉर्मूला, क्या होता है वो रिलेशन, ध्यान से देखना। रिलेशन होता है बच्चों 1/v - 1/u = 1/f, यानी कि मिरर से ये थोड़ा सा अलग है, मिरर से ये अलग है। यहाँ पे क्या बना है, यहाँ पे क्या बना है 1/v - 1/u = 1/f। वहां पे क्या होता था, लेंस में 1/v + 1/u = 1/f।
लेकिन यहाँ पे क्या है 1/v माइनस 1/u। अब अगर कंफ्यूजन तुम क्रिएट करोगे तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मतलब अगर किसी बच्चे ने, पहली बात तो प्लस साइन नहीं है, माइनस साइन है। दूसरी बात, अगर तुमने 1/u माइनस 1/v कर दिया, सरासर गलत हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान देना, एग्जैक्टली जो लिखा है यही रिलेशन होता है u, v और f में। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। आपको ध्यान रखना है। इस फॉर्मूले को लेंस फॉर्मूला या फिर लेंस सूत्र भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? लेंस सूत्र भी कहते हैं। आप सभी को ध्यान रखना है। अगर आपसे लेंस फॉर्मूला या फिर लेंस सूत्र पूछा जाए तो आप यही बताओगे 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। लेंस फॉर्मूला इंग्लिश में कह सकते हो। ये फॉर्मूला जब भी लगाओगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज लिखने जा रहा हूं, ये फॉर्मूला आप जब भी लगाओगे आपको साइन कन्वेंशन का यूज करना है। तो यूज साइन कन्वेंशन, यूज साइन कन्वेंशन, ठीक है, साइन कन्वेंशन, यूज साइन कन्वेंशन, यानी कि भी चिन्ह के साथ रखना है, u चिन्ह के साथ रखना है, f चिन्ह के साथ रखना है। अगर बगैर चिन्ह के आपने u भी f का मान रख दिया तो 100% गारंटी है कि आपका सवाल गलत हो जाएगा। तो पहली बात तो फॉर्मूला एग्जैक्ट याद करो, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। सेकेंड थिंग आपको याद रखना है कि ये लेंस फॉर्मूला है, लेंस का सूत्र है, और इसमें साइन कन्वेंशन का यूज करना जरूरी है, इसलिए मैंने मोटा मोटा लिखा है यूज साइन कन्वेंशन, यूज साइन कन्वेंशन। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, अदरवाइज आपका गलत हो जाएगा। और अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा हो, याद ना हो तो मैं बता देता हूं u क्या है वस्तु की दूरी। u से किसको दिखाते हैं? मिरर में हमने दिखाया था, यहां पे भी सेम टू सेम है, वस्तु की दूरी। v क्या है भाई? v क्या है? प्रतिबिंब। v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। और यहाँ पे f क्या है बच्चों? फोकस दूरी। f, व्हाट इज f? f इज फोकस दूरी। f क्या है? फोकस दूरी, ठीक है। और आई रिपीट अगेन कि फोकस दूरी, जब भी लेंस में फोकस दूरी की बात होगी तो आपको अंडरस्टूड है कि वो द्वितीय फोकस की बात हो रही है, यानी कि उत्तल लेंस की बात होगी तो फोकस उत्तल लेंस का पॉजिटिव में गिना जाएगा और अवतल लेंस का नेगेटिव में गिना जाएगा। क्योंकि हम बात किसकी करेंगे? द्वितीय फोकस की। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि आपको पता लेंस में दो फोकस होते हैं, प्रथमा फोकस, द्वितीय फोकस, बट विच फोकस इज मोर इंपोर्टेंट? द्वितीय फोकस। क्यों? कारण क्या है इसका? वाई अगर पूछा जाए क्यों? क्योंकि हमेशा एक चीज बाउंड कर दिया गया है कि लेंस के सामने प्रकाश की किरणें हमेशा लेंस के बाईं ओर से आएंगी, और जब भी बाईं ओर से रेज आएंगी देन फोकस विल बी ऑलवेज सेकेंडरी फोकस, द्वितीय फोकस। क्योंकि हमेशा आप देखना, खोल के देखो, अभी द्वितीय फोकस में बाईं ओर से किरणें आ रही हैं, उत्तल लेंस में द्वितीय फोकस मिला है, और अवतल लेंस में भी देखो बाईं ओर से किरणें आई हैं, द्वितीय फोकस मिला है। बस अंतर यह है कि उत्तल लेंस में लेंस के दाईं ओर और अवतल लेंस में लेंस के बाईं ओर मिला है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी अगर आप पीछे से पढ़ के आए हैं, नोट्स को पढ़ रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। देखिए बच्चों, अगर आप मजाक कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, फिर आप जैसी मर्जी वैसी कर लो आप, लेकिन अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो ये जरूरी है कि आप डेली रिवीजन करें। एटलीस्ट नोट्स जो आपको बनवाया गया है डेली दिन में 2 बार पढ़ो। विज्ञान के, मैथमेटिक्स में दिन भर में मतलब मैक्सिमम जितने हो सके 10, 20, 25, 50 सवाल लगाओ। प्लस आपको हिंदी में रिवीजन, इंग्लिश में रिवीजन, ये सब करना पड़ेगा अगर आपको अच्छे नंबर लाने। अदरवाइज टाइम पास करना है ना, जो तुम सोचते हो कि 1 घंटे की ट्यूशन पढ़ के तुम मतलब बहुत कामयाब हो जाओगे, या फिर स्कूल में 2-4 घंटे आके यहाँ पे टाइम पास करके चले जाओगे तो कामयाब हो जाओगे, पॉसिबल नहीं है भाई। सेल्फ स्टडी, खुद से पढ़ाई करनी पड़ेगी। स्कूल आपको पढ़ा सकता है, सब्जेक्ट्स पढ़ा सकता है, ट्यूशन मास्टर आपको थोड़े बहुत मैथ के, साइंस के फॉर्मूले बता सकता है, ऑनलाइन आप पढ़ रहे हो, देख ही रहे हो मैं क्या पढ़ा रहा हूं, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं, लेकिन आपको अपना आपको खुद करना पड़ेगा। तो इस बात के लिए, और जो भी बच्चे कक्षा 10वीं में मैक्सिमम जो बच्चे यहां तक आए हैं, इस लेक्चर को अब तक देख रहे हैं, मैं ओपनली एक बात कहना चाहता हूं कि अगर बिगड़ रहे हो तो सुधर जाओ, नहीं तो जिंदगी भर पछताओगे। मतलब अगर तुम्हारे लाइन पाइन खराब हो रही है, 10th में आ गए हो, थोड़ा उड़ना सीख गए हो, थोड़ा सा मतलब उम्र जब बढ़ता है ना, एज बढ़ती है तो कई तरह के चेंजेस आते हैं बॉडीज में और मेंटल लेवल पे भी, दिमाग में भी, सोच भी बदलती है, कई दुनिया में कई नई चीजें पता चलती हैं, और फिर उसके बाद बच्चों का बिगड़ना शुरू हो जाता है, और ये आपके जीवन की बर्बादी है। तो इसलिए मैं यही कह रहा हूं, मेरी तो यही उम्मीद है कि आप अच्छी फैमिली से बिलोंग करते होंगे, शायद आपके माता पिता आपको गाइड कर रहे होंगे, अच्छे टीचर आपको मिले होंगे, आपको गाइडलाइन मिल रहा होगा। नहीं मिल रहा होगा तो मैंने आपको साफ शब्दों में बताया है कि सतर्क हो जाओ और प्लीज पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। अगर आप अच्छा करते हो आपका ही भला होगा, नहीं करते हो कोई
कोई दिक्कत नहीं है, आप खुद देख लो, आपका अपना मतलब अपनी सोच है, आप बड़े हो रहे हो तो। पर मैं यही कहूंगा कि मेरी बातों पे थोड़ा सा अमल करना, आज रात सोचना कि सर ठीक कह रहे थे कि नहीं कह रहे थे, फिर उसके बाद अपने जीवन में जो करना होगा करना। फिलहाल तो इसको लिख लेना, ठीक है। और मैं आपको एक चीज और, अपना एक जो तरीका है वो बता दे रहा हूं लेंस के लिए। अगले लेक्चर्स का जो मेरा कह सकते हैं कि मेरा प्लान है, वो मैं प्लानिंग अपनी बता दे रहा हूं कि मैं किस तरह से आपको पढ़ाऊंगा। ये मैंने बताया आपको। अब यहाँ पे एक्चुअली जब हमने रिलेशन बिटवीन यू वी एंड एफ जान लिया है, तो एक बात और बता दूं कि इसका प्रूफ हाई स्कूल के सिलेबस में नहीं है, तो इसका प्रूफ नहीं आएगा बोर्ड के एग्जाम में, इसलिए हमें भी करने की जरूरत नहीं है। अगर होती मैं करवाता 11 वालों को, 11th की भी क्लास में लेता हूं, उनको पढ़ा रहा हूं, उनके सिलेबस में इसका प्रूफ है तो उनको मैं कराऊंगा। तो इसलिए यहां हम स्किप करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम कोविड-19 की बीमारी इतने फैलने की वजह से वैसे ही कम है, तो जो चीज सिलेबस में नहीं है उस पर दिमाग क्यों लगाएं। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है, कहां से आया, इसका प्रूफ हमें जानने की जरूरत नहीं है, तो मैं भी नहीं कराऊंगा। और आगे इस पे न्यूमेरिकल्स करना बहुत जरूरी है, 4 नंबर 6 नंबर में सवाल आते हैं, बहुत जरूरी है करना, वो मैं भी कराऊंगा आपको क्लास में। जबकि अगर वैसे देखा जाए तो इसके तुरंत बाद हमें न्यूमेरिकल्स करने चाहिए थे, क्योंकि यूवीएफ में रिलेशन पता चल गया, साइन कन्वेंशन पता चल गया, तो अब हमें इस पे न्यूमेरिकल्स करने चाहिए थे, लेकिन हम नहीं करेंगे। अभी फिलहाल इसके आगे के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट लेक्चर में सारे कॉन्सेप्ट्स खत्म हो जाएंगे, तो एक ही बार 1 या 2 क्लास अलग से लिया जाएगा, कम से कम 25-30 न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, एटलीस्ट 20 तो बनाएंगे 2 क्लास में मिला के, तो वो न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, फिर हम बिल्कुल पारंगत हो जाएंगे। मतलब लेंस में हम आप कह सकते हैं कि बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएंगे कि हाँ हमने न्यूमेरिकल्स प्लस थ्योरी हर चीज किया हुआ है। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी रहेगी, ये मेरा प्लान है, इस हिसाब से मैं लेके चलूंगा। तो आप ध्यान रखिएगा, इसके बाद भी कुछ एक कॉन्सेप्ट से पढ़ाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, और उसके बाद फिर हम करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। अगर कुछ बुरा लगा हो तो बस यही कह सकता हूं कि ठीक है, बुरा लगा है तो शायद कुछ लगा है आपको अंदर से, तो आप सुधर सकते हो, क्योंकि तकलीफ होती है तभी इंसान कुछ अलग करता है। चलिए, तो आप करिएगा जितना मैंने बताया है, बाकी मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में। फिलहाल के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।